वारिस पठान, मुझे आपको मैं निजी टिप्पणी करती नहीं हूँ, आप खुद लॉयर हैं जी। आरोप होने में और कॉन्विक्ट हो जाने में अंतर होता है जी। मुझे उम्मीद है आप इस अंतर को समझते हो। अच्छा, नहीं, इस अंतर को आप समझते होंगे, मैं ये अरे समझ रहा है, पूरा देश समझ रहा है। हाँ, बिल्कुल समझना चाहिए, पूरा देश बिल्कुल समझना चाहिए, बिल्कुल समझना चाहिए। मैं कह रही हूँ बिल्कुल समझना चाहिए इस देश को। और ये जो हिंदू मुसलमान की राजनीति, मुस्लिम, सुन लीजिए आप मुझे ही नहीं बोलने दे रहे हैं। बहुत बढ़िया इस डिबेट में आप मुझे ही नहीं बोलने दे रहे हैं। आप कितनी बार बिल्किस बानो का जिक्र करेंगे और मुझे कितनी बार ये कहना पड़ेगा कि ये गलत था? कितनी बार जाइए कोर्ट में, सुनिए आपके मुझ में क्या फर्क है, सुन लीजिए ध्यान से, कोर्ट जाइए, दिलाइए उसे इंसाफ। क्यों नहीं दिलाते? दिलाइए ना इंसाफ। सिर्फ डिबेट के लिए रखा है बिल्किस बानो को, सिर्फ डिबेट में रहेगी बिल्किस बानो, सिर्फ डिबेट में, डिबेट से बाहर नहीं जाएगी। आप जाइए ना, दिलाइए इंसाफ। किसने रोका है? का नाम आएगा आपसे। अब आप क्या हुआ? ट्रैक क्यों चेंज कर रहे हैं? आप लड़िए ना लीगल लड़ाई, लड़ने के लिए तैयार हैं आप। सिर्फ यहाँ पर बातें करेंगे, डिबेट में बातें करेंगे आप। ऐसे नहीं बात होती है सर, ऐसे नहीं। सियासत के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं आप। लड़ाई लड़िए, दिलाइए इंसाफ। किसने रोका है आपको? भैया के लिए खड़े हो गए थे, मगर अदालतें बैठी हैं इस देश में, जाइए और लड़िए वहां पर। क्यों नहीं लड़ते आप? दिलाइए इंसाफ, दिलाइए ना। क्यों नहीं दिलाते आप इंसाफ? अगर इंसाफ नहीं दिलाएंगे तो सिर्फ राजनीति करने के आरोप लगेंगे आप पर, सिर्फ राजनीति करने के और सेलेक्टिव होने के भी ये आरोप आप पर लगेंगे। प्रेम शुक्ला से जवाब ले लीजिए। आपने एक सवाल उठाया था, उसके आगे सियासत कैसे हो रही है उससे जुड़ा हुआ एक रिएक्शन में दिखाऊंगी। प्रेम शुक्ला जी 40 सेकंड सर प्लीज। जी, पहली बात, अब वारिस पठान आप सुन लीजिए, वारिस पठान आप सुन लीजिए। वो आपको इंटरप्ट नहीं कर रहे थे मेरे कहने के बाद, अब आप भी इंटरप्ट नहीं करेंगे प्लीज। सिर्फ एक आवाज मुझे चाहिए प्रेम शुक्ला की। अदिति जी मैं बात रखूं? बोलिए। अदिति जी मैं बात रखूं? मुझे जी लगता जी है सर बोलिए। सुनेंगे। अभी वारिस जी ने पूछा कि हिजाब पहनकर कौन आतंकवाद में शामिल हुआ। 2003 में मुंबई बमकांड में मरोल की रहने वाली फहमीदा, वो हिजाब पहनकर उन्होंने मुंबा देवी में ब्लास्ट किया और हिजाब ताकि उनको पहचाना ना जा सके इसलिए टैक्सी में बैठकर गई और कन्विक्ट हुई। वो उनको ट्रायल कोर्ट ने कन्विक्ट किया, बॉम्बे हाई कोर्ट ने 2012 में कन्विक्ट किया। एक कन्विक्टेड केस आपको बता रहा हूं, लेकिन इसके आधार पर आप किसी के हिजाब पर बैन नहीं लगा सकते। लेकिन गणवेश के आधार पर अगर कहीं गणवेश निर्धारित है, अगर कहीं गणवेश निर्धारित है विद्यालय का, तो वहां उस गणवेश को कब ना पहनकर कोई घूंघट पहन के ना कोई जा सकता है, ना हिजाब पहन के कोई जा सकता है। ये कर्नाटक हाईकोर्ट ने भी कहा है और यही लगभग जजमेंट जस्टिस हेमंत गुप्ता ने सुप्रीम कोर्ट में, जो उस बेंच के सीनियर जज थे, उन्होंने भी अनुशासन की बात की। दूसरी बात, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि आदिलाबाद में कर्नाटक का बदला लिया जा रहा है क्या? ये कहना चाह रहे हैं क्या? अगर पठान साहब ये कहना चाह रहे हैं कि आदिलाबाद में मुस्लिम महिलाओं को बुर्के में बैठने दिया गया और हिंदू महिलाओं का जो है उनका मंगलसूत्र उतार कर हिंदुओं को जानबूझकर अपमानित किया, यही बात जो है यास्मीन की बात से भी जो शेर उन्होंने सुनाया उसका भी यही संकेत था और यही संकेत वारिस पठान दे रहे हैं। तो इसका ये संकेत जा रहा है कि आप हिंदुओं को जहां पर भी सेकुलर सरकार होगी वहां हिंदुओं को अपमानित करेगी। ठीक है सर, जवाब लीजिए। यास्मीन फारूकी मुस्कुरा रही, उनका जवाब ले लीजिए। आप हमेशा गलत समझते हैं, यही तो बीजेपी वालों की प्रॉब्लम है। सही बात को सही तरीके से समझने चाहते ही नहीं है। आप इतनी बड़ी बोलती हैं इसलिए और मुस्कुरा रही थी, आप अंदर से फूल के कुप्पा हो रही थी। तो वाह वाह वाह, आज तो हिंदुओं का भी उतार लिया है मंगलसूत्र, तो यह आपकी प्रसन्नता दिख रही थी। मेरी अदिति मैं बोलूं? आपने मुझे कहा था बोलने, भाव स्पष्ट। मुझे बड़ा अदिति इस वक्त अफसोस हो रहा है कि शुक्ला जी ने मेरे पहले वर्ड्स नहीं सुने। जब पहला वर्ड मेरा था, जो पहली मेरी लाइन थी, वो ये थी कि किसी भी औरत की बेइज्जती मेरी बेइज्जती है। मुझे अफसोस है कि इनके दिमाग के जो फतूर और गंदगी है वो खत्म नहीं होंगी। मैं खुश होंगी, मैं कभी सोच भी नहीं सकती। दिमाग में गंदगी आपके दिमाग में, आप लोगों की आदत है। हलाला वाली गंदगी जो है घुसी हुई है आप लोगों के दिमाग में। बात पूरी हो जाने दीजिए सर। उन्होंने इंटरप्ट नहीं किया आपको, एक बार इंटरप्ट नहीं किया। नहीं अदिति जी, मैं इस तरह की गंदी जबान बोलने वाले लोगों को कभी जवाब ही नहीं देती हूँ। मैं आपको, आपके शुक्ला जी बहुत बहुत शुक्रिया आपकी इज्जत अफजाई का। आज साबित कर दिया, आज आपने साबित कर दिया कि आप औरतों की कितनी इज्जत करते हैं, कितनी तकलीफ हो रही है आपको।
और आप इतनी, आपसे शायद बहुत बड़ी औरत को आप बेशरम और इस तरह मैं आपसे माफी मांगती हूँ, हाथ जोड़ती हूँ, मैं बदतमीजों से बात बोलने दीजिए सर। प्रेम शुक्ला जी प्लीज उन्हें बोलने दीजिए, निजी टीका टिप्पणी नहीं सर। नहीं, मेरे बारे में बकवास की जा रही है। सुनिए ना आप एक सेकंड, निजी टीका टिप्पणी नहीं, सारे पैनलिस्ट को कह रही हूँ मैं, लेकिन अभी आप उन्हें बोलने दीजिए प्लीज, अभी उन्हें आप बोलने दीजिए, आपको वापस मंच मिलेगा, आप अपनी बात फिर रख लीजिएगा सर। बोलने के लिए ही बुलाया आप सबको। यास्मीन जी बात पूरी कीजिए। सो सॉरी अदिति, सो सॉरी, मैं शुक्ला जी की बात का जवाब देना पसंद नहीं करती। आई एम वेरी सॉरी। ठीक है, वारिस पठान। दो चीज मैं बोलूंगा। मैं जब बोल रहा था अदिति जी, तो बीच में 2 मरतबा शुक्ला जी और ये त्रिपाठी, ये कोई नया राजनीतिक विश्लेषक के बीच में बोल रहे थे। अगर मैं बोलना शुरू करूंगा और इन लोग अगर बीच में बोलना चाहते हैं तो आप इनकी बात सुन लीजिए, मैं खामोशी से सुनूंगा। अदिति जी आपके प्रोग्राम में बैठना मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप इनको सुन लीजिए, वरना अगर मैं बोलूंगा और अगर ये 2 दिन बीच में बोलेंगे, मैं तय कर लूंगी। चलिए बताइए। मुद्दे पे ही बात कर रहा हूं मैं तो अच्छी खासी बात बता रहा था कि जिस बेटी को पहनना चाहे हिजाब वो हिजाब पहन सकती है, जिसको सिंदूर लगाना चाहे सिंदूर लगा सकती है। संविधान ने इजाजत दिया है, आर्टिकल 14, 19 फ्रीडम ऑफ चॉइस की बात करता है। और बीजे इमैनुअल का जजमेंट स्क्वायरली सेज अबाउट थिंग, पूरी तरह से क्लियर हो जाता है कि संविधान के दायरे में रहकर अपने को सब काम करना है। तो जिसको हिजाब पहना है वो भी उसका फ्रीडम ऑफ चॉइस है, जिसको सिंदूर लगाना है, मंगलसूत्र पहनना है, वो भी उसका फ्रीडम ऑफ चॉइस है। और जिस सरदार भाई को हमारे पगड़ी पहनकर स्कूल कॉलेज में जाना है वो भी उसका फ्रीडम ऑफ चॉइस है, और एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस का उसका भी हिस्सा है, जैसा हमारा हिजाब का हिस्सा है। मगर हमारा हिजाब जब लड़की पहनने का वक्त आया तब तो तकलीफ हो गई, उसको तो गेट पे रोक दिया गया, गेट पर उतार दिया गया हिजाब। एक सेकंड, आप बार-बार हिजाब को लाकर क्या इन तस्वीरों को जस्टिफाई कर रहे हैं? कंपैरिजन नहीं, हाँ कंपैरिजन आप कर रहे हैं ना, जस्टिफिकेशन तो देना पड़ेगा ना। संविधान की धज्जियां खाली ये उड़ाते रहेंगे क्या बार-बार? संविधान की धज्जियां उड़ाते रहेगा क्या भाजपा बार-बार? साबित होने दीजिए कि हिजाब एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है, ये क्लेम करने से पहले ये साबित होने दीजिए। एक कमेंट विवेक श्रीवास्तव का। ने कहा कर्नाटका हाईकोर्ट को जरूरत नहीं था कि सवाल में जाने की, इस सवाल में जाने की जरूरत नहीं थी कि हिजाब एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है या नहीं। जस्टिस दुलिया ने ये नहीं कहा कि हिजाब एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है। 2 बातों को मिक्सअप मत कीजिएगा, बिल्कुल मिसकोट मत कीजिएगा जस्टिस दुलिया को, मत कीजिएगा, आपके कहने से नहीं होगा। ठीक है।